किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। किसान साथियों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में देख रहे हैं असालिया का अंकुरण। असालिया के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी जो तापमान है वो इस समय 35 डिग्री के लगभग बना हुआ है, जो कि इस समय नहीं होना चाहिए। इस समय तापमान 30 डिग्री के अंदर रहता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद असालिया का अंकुरण अच्छा हुआ है। और असालिया का अंकुरण मात्र 3 दिन में हो जाता है। और यहाँ पर तो ये अंकुरण है वो 2.5 दिन में हो गया है, यानी 60 घंटे के बाद में अंकुरित फसल हो चुकी है। 60 घंटे पहले फव्वारे के द्वारा सिंचाई की गई थी और सिंचाई करने के 60 घंटे बाद में आप देख सकते हैं ये इस तरह से फसल उग चुकी है। असालिया का बीज थोड़ा सा ज़्यादा काम में लिया था। 1.5 किलो के लगभग बीज है वो प्रति बीघा के हिसाब से, क्योंकि इस समय फसल है वो पूरी उग नहीं रही है गर्मी के कारण, तो ज़्यादा बीज काम में लिया। लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अंकुरण हुआ है। फसल का अंकुरण अच्छा हुआ है, साथ ही इसका खेत भी बहुत ही जल्दी हरा भरा हो जाता है। आप देखेंगे तो 10-15 दिन के बाद में आपका खेत है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। जिस तरह से गेहूं की फसल में हरापन बहुत ही जल्दी होता है, यानी गेहूं का खेत भी बहुत ही जल्दी हरा भरा होता है, उसी तरह से असालिया का खेत भी हरा भरा बहुत जल्दी होता है। इसके पकाव की अवधि भी कम है। सब फसलों से पकाव की अवधि कम है, यानी रबी की फसलें जितनी भी है उनमें से सबसे कम असालिया में टाइम लगता है, सिर्फ 3.25 महीने 3.5 महीने। तो इतने दिनों में ही, यानी कि ये सिर्फ 100 दिन लेती है फसल। 100 दिन में आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं इसके लिए कोई ख़ास मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं रहती है। यहाँ पर बलुई मिट्टी के खेत है, आपको दिख रहे हैं। बलुई मिट्टी के खेतों में भी ये फसल है वो बहुत शानदार होती है। और इसके लिए बलुई मिट्टी में थोड़ा पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। वैसे ये कम पानी की फसल मानी जाती है, लेकिन बलुई मिट्टी का इलाका होने के कारण आप इसमें ज़्यादा सिंचाई भी कर सकते हैं और ज़्यादा पानी भी पिला सकते हैं। जितना आप पानी अच्छा पिलाएंगे उतनी फसल अच्छी भी होती जाती है। और इसके लिए फसल पूरी बढ़वार करने के बाद में थोड़ा कम पानी पिलाना पड़ता है, क्योंकि बाद में ये काफ़ी हाइट कर लेती है, यानी 4 फीट तक बढ़वार कर लेती है, 3-3.5-4 फीट तक। तो उस दौरान इसके आड़ी गिरने का खतरा रहता है, और आड़ी गिरने पर इसके टिकड़ी नुमा जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, वो पूरे पक नहीं पाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और वैसे ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली फसल होती है। हमारे इलाके में जो बलुई मिट्टी का इलाका आप देख सकते हैं, इस इलाके में ये 3-3.5 क्विंटल प्रति बीघा तक फसल हो चुकी है। ज़्यादातर एवरेज इसका 2-2.5 क्विंटल एवरेज है, लेकिन आप पर्याप्त खाद और पानी देते जाते हैं तो आपकी फसल 3 क्विंटल आसानी से निकाल लेती है। तो ये है जो आप देख सकते हैं असालिया। 3 क्विंटल अगर प्रति बीघा फसल होती है तो अभी के भावों के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। लेकिन जो भाव है वो कई बार हम देखते हैं बिल्कुल ही बदल जाते हैं, जिस तरह से सौंफ के भाव बदले हैं।